बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर के साथ, जहां पर महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। रायपुर में सामान्य महिला के लिए आरक्षण मिला है, आरक्षित की गई है सीट को। वहीं भिलाई चरौदा ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है, तो आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिलासपुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। वहीं दुर्ग निगम की अगर बात करें तो ये महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है, अंबिकापुर एसटी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं रायगढ़ नगर निगम एससी के लिए आरक्षित की गई है। रिसाली नगर निगम की बात करें तो ये भी ऐसी महिला और आज अंततः वो सबकी प्रार्थना से, सबकी दुआओं से सफल हो गया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और वो महिला महापौर होगा रायपुर का। चूंकि महिला अभी घोषित हुआ है, आप अपने आप को स्वाभाविक दावेदार मान रही हैं? देखिए दावेदार संगठन का निर्णय जो भी महापौर होगा महिला होगा। आप स्वाभाविक दावेदार हैं, क्या कुछ सोचा है आपने अगर मानती है जीत? बिल्कुल, मुझे 15 वर्षों से नगर निगम में काम करने का अनुभव है। बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं जानती हूँ जिससे रायपुर शहर हमारा सुंदर और जैसे जनता चाहती वैसे बन जाए। हमारा प्रयास रहेगा, वैसा हमारा प्रयास रहेगा कि अनुभवी को हमारी पार्टी प्राथमिकता देगी और अंततः संगठन का निर्णय है वो सर्वोपरि होगा। ये है मिनल चौबे जी, और मिनल चौबे ने कहा कि चूंकि वो स्वाभाविक दावेदार हैं इसलिए बिल्कुल वो कोशिश करेंगी और काफी अनुभव है तो बेहतर चला पाएंगी। निश्चित तौर पर राजेश, वो उनके चेहरे की खुशी भी बता रही है कि कितनी खुश वो हैं कि निश्चित तौर पर संभावित दावेदार हैं। और ऐसे में अब उनकी दावेदारी और भी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि रायपुर महापौर के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें महिला के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही वो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई और रायपुर में चूंकि कई बार से अनारक्षित था, इस बार बहुत स्ट्रांग लग रहा था कि शायद वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाए, लेकिन लॉटरी सिस्टम ने भाग्य का साथ दिया कह सकते हैं मिनल के लिए, ऐसे उम्मीदवार के लिए। और चूंकि वो अनरिजर्व में चला गया और फिर अनरिजर्व से महिला कैटेगरी के लिए आरक्षित हो गया। आप देख रहे हैं मिनल चौबे से हमने बातचीत की है, काफ़ी तेज तर्रार नेत्री रही हैं, स्वाभाविक दावेदार मानी जाती रही हैं बीजेपी की ओर से। हमने अभी बातचीत भी की और जैसे ही महिला के लिए आरक्षित घोषित हुआ रायपुर नगर निगम, सारे पार्षदों ने एक सुर से मिनल चौबे महापौर का नारा लगाना शुरू कर दिया। यानी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो स्वाभाविक दावेदार होंगे, पार्टी उनको लड़ाएगी। और चूंकि लंबा समय रहा है उनका नगर निगम में, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी है, काफी अनुभव रहा है, तो प्रबल और स्वाभाविक दावेदार है। इस लिहाज से उनका कैंडिडेटशिप भी कंफर्म माना जा रहा है। और देखिए अभी बहुत दूर की बात है, पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेती है अलग की बात है, लेकिन महिला के लिए आरक्षित होते ही, सामान्य के लिए आरक्षित होते ही जो मिनल चौबे का नाम उछला और उनके समर्थकों ने जो खुशी जताई, वो अपने आप में कई बड़े संकेत है। जी राजेश, एक छोटी सी जानकारी और दीजिएगा, क्या रायपुर नगर निगम जो है वो महिला के लिए आरक्षित किया गया है या सामान्य वर्ग और महिला इनके लिए आरक्षित किया गया है? क्योंकि ऐसे में फिर दावेदारों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि रायपुर जो नगर निगम है वो सामान्य वर्ग में महिला के लिए आरक्षित हुआ है। यानी ये अनरिजर्व कैटेगरी में महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। इसमें ओबीसी जैसा कोई फैक्टर नहीं है, उसमें दूसरे का फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार यहाँ पर महापौर का चुनाव लड़ सकती है। और उसी लिहाज से जो मिनल चौबे की दावेदारी है वो बहुत स्ट्रांग है। और यही वजह है कि जब ये घोषणा हुई, जब ये आरक्षित हुआ, तो सीधे तौर पर उनके समर्थकों ने मिनल चौबे के नाम का जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की ओर से महापौर की प्रत्याशी अब मिनल चौबे ही होंगी। वो सामान्य वर्ग की महिला है, इसलिए उस कैटेगरी के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट वही है। जी निश्चित तौर पर बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ हो रहा है इस पर राजेश, लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से अब उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवारों के नाम चल रहे थे, चाहे वो एजाज ढेबर हो, चाहे वो प्रमोद दुबे हो, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो, अब सभी के नाम जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अब देखना होगा ऐसे में कि कांग्रेस यहां से किसे उतारती है। लेकिन इसके साथ ही और कौन कौन से जगहों का है ये भी अपडेट लगातार देते रहेंगे। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को इस वक्त बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए महापौर की आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यह सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। अध्यक्ष आरक्षण की प्रक्रिया इस वक्त भी जारी है। रायगढ़ नगर निगम जो है महापौर के लिए एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह से रिसाली नगर निगम की बात करें तो यह भी महिला के लिए आरक्षित, लेकिन एससी वर्ग से आने वाली महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह से कोरबा नगर निगम भी एससी महिला के लिए आरक्षित हुई है। तो कई
जगहों के लिए आरक्षण हो चुके हैं, प्रक्रिया इस वक्त भी जारी है। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। बीच में वो आ गए थे तो चलो एक सेकंड भैया, दोबारा मत लगा लो, आपको समय दे देंगे, रुक जाओ, चलो रोल करें। तो राजेश लगातार अलग अलग लोगों से बातें कर रहे हैं। रायपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं, आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अलग अलग लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। और हमारे साथ है मिनल चौबे। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, नाम भी नहीं, सिर्फ रायपुर सामान्य वर्ग में महिला के लिए आरक्षित होगा। देखिए इनकी पूरी जो टीम है उन्होंने खुशी मनाना शुरू कर दिया, तो खुशी तो आपके चेहरे से भी दिख रही है। देखिए, जब हम किसी चीज को शिद्दत से मांगते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात और प्रकृति हमारा साथ देती है। रायपुर शहर की जनता को बहुत विश्वास था इस बार कि रायपुर जो शहर का जो महापौर पद है वो महिला के लिए आरक्षित होगा, और आज वो सफल भी हो गया ईश्वर की कृपा से और जनता जनार्दन की दुआओं से। आज रायपुर शहर है वो महिला के लिए आरक्षित हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और वो नेतृत्व महिला का होगा। इतने सालों से आप नगर निगम की राजनीति में सक्रिय हैं, इस बार लग रहा था कि कई बार से अनरिजर्व रहा है रायपुर निगम, तो हो सकता है इसमें ओबीसी में चला जाए या ओबीसी महिला में ही चला जाए। आपकी अपनी कितनी स्ट्रांग बिलीफ थी कि आप इस बार की दावेदारी? देखिए, मुझे अपने से ज्यादा जो मेरे लोग हैं जो बार बार दुआ कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे उनकी चिंता थी। मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि जो लोग सब चाह रहे हैं किसी का दिल मत टूटे और जो लोगों की प्रार्थना है वो पूरी हो, और अंततः भगवान ने मेरी भी सुनी और उनकी भी सुनी। क्योंकि अब पार्टी का फैसला होगा, लेकिन प्रबल साझेदार है। मान लीजिए कि अगर आप कैंडिडेट रहीं और जीत भी गई तो क्या कुछ रखें आपने सोचा होगा? देखिए, रायपुर शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी तक पुरुष वर्ग महापौर थे तो बहुत सारी महिलाओं की ऐसी समस्या थी जिसे पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता था। बहुत सारी समस्याएं हैं जिस चीज़ को हमने बारीकी से देखा है। 15 वर्ष मैंने नगर निगम में काम किया है, वर्तमान में मैं नेता प्रतिपक्ष भी थी, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको अनुभव हो गया है। मुझे लगता है अगर मुझे महापौर पद का दायित्व मिलेगा, पार्टी मुझे अगर अवसर देगी तो मैं अपने अनुभवों का पूरा लाभ लूंगी और रायपुर शहर को एक सुंदर शहर बनाऊंगी। करप्शन के खिलाफ आप इतनी बुलंद होकर के लड़ी हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा आपकी? अगर आप निश्चिंत रहिए, अब भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में रहेगा और जीरो करप्शन आपको देखने मिलेगा, मैं आपको वादा करती हूँ। तो ये मिनल चौबे भले ही उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन उम्मीदवार से कम जैसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है और कह रही है कि अगर बनी तो फिर महिलाओं के लिए काम केंद्रित रहेगा और करप्शन फ्री रायपुर नगर निगम वो देने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक साहनी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।